टीकाकरण। इससे पहले जो वीडियो बना रहे थे बच्चों, वो किसी कारण से बीच में ब्रेक हो चुकी थी, और इसलिए हम आपको दोबारा टीकाकरण के बारे में बताएंगे। टीकाकरण अनेक संक्रामक रोगों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। और ये बता दें कि आखिरकार टीकाकरण होता क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्सीनेशन। उसमें उसी रोग के कुछ जीवाणुओं के शरीर जो अपने को प्रजनन करने में सक्षम न हो, अथवा उनके शरीर के प्रोटीन के कुछ हिस्से इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप हो सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण के द्वारा भी हम रोगों से बच सकते हैं। अब आता है खाद्य पदार्थों का रखरखाव। खाद्य पदार्थों का रखरखाव भी उचित मात्रा में होना चाहिए। अगर हम उचित मात्रा में खाद्य पदार्थों का रखरखाव नहीं करेंगे तो ये निश्चित है कि खाद्य पदार्थ अधिक समय तक असुरक्षित तरीके से रखने से स्पॉइल हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, रोगाणु पनप जाते हैं, और रोगाणु हमारे शरीर में पहुंच करके रोगों के कारण बनते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थों का रखरखाव भी बेहतर से बेहतर होना चाहिए। पीने के बर्तन, खाने और पीने के सामान रखने का स्थान के स्रोत स्वच्छ खाद्य पदार्थों का रोग वाहकों से बचाव युक्त होने चाहिए। और रोगों से बचे रहने हेतु खाद्य पदार्थों का रखरखाव बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, तभी हम रोगों से बच सकते हैं। तीसरी आती है अच्छी आदतें। अब अच्छी आदतें क्या होती हैं? प्रातःकाल उठिए, शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, प्रातःकाल का टहलिए, योग अभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, अपने आचार विचार अच्छे रखिए। यही अच्छी आदतें हैं। तो ये सारी आदतें भी एक व्यक्ति को, प्राणियों को इंडिविजुअल हेल्थ के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है। तनाव का नियंत्रण, टेंशन। कभी कभी व्यक्ति के दिमाग में टेंशन आ जाता है। तनाव एक प्रकार के दिमाग की कोशिकाओं के द्वारा खिंचाव जैसा अनुभव होता है। एक बेचैनी और परेशानी सी महसूस होती है। यह सर दर्द के रूप में भी हो सकता है, और इस प्रकार की व्यवस्था को टेंशन कहते हैं। कुछ तनाव जीवन का भाग है। टेंशन एक लिमिट तक तो ठीक है, आवश्यकता से अधिक टेंशन शरीर की कार्यप्रणाली पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि टेंशन के द्वारा स्वास्थ्य तनाव भी हमारे रोगों को कहना चाहिए से बचाने में और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण है। अगर तनाव में अगर आप जीवन जिएंगे तो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। आपके शरीर की कार्यप्रणाली अंगों का पर काम जो प्रॉपर ढंग से कर रही हैं वो नहीं हो पाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि तनाव, मनोरंजन व उचित निद्रा। किसी भी व्यक्ति को समय समय पर मनोरंजन, दौड़ना, भागना, खेल कूद करना, प्रातः करना, ये सारे मनोरंजन भी हमारे स्वास्थ्य को, शारीरिक क्रियाओं को, शारीरिक अंगों को प्रॉपर ढंग से कार्य करने के लिए सहयोग करते हैं और उन्हें कार्य करने योग्य बनाते हैं। इसके लिए कुछ वक्त का समय लेना, अच्छी नींद लेना, टहलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना इत्यादि आपको मनोरंजन भी अपनाने चाहिए। इनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ के ये हैं, हमने आपको बताए हैं स्वस्थ के उपाय। अब इसके बाद आता है रोग के बारे में हम बता चुके हैं। अब हम आपको चर्चा करेंगे रोग के प्रकार, थोड़े और बताएंगे। हम जो है आपको रोग के प्रकार बता रहे हैं। रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के रोग होते हैं।
एक जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो प्राणी को जन्म से ही कुछ मिलते हैं, वो अनुवांशिक भी हो सकते हैं। जन्मजात रोग अनुवांशिक हो सकते हैं, गुणसूत्री गड़बड़ी के कारण हो सकते हैं, वातावरणीय कारकों के कारण भी मनुष्य के शरीर में विकलांग पैदा होना, होठ कटा होना, तालू आदि का न होना, तमाम या मानसिक क्षमता का कम होना, इस प्रकार के रोग जन्मजात रोग कहे जाते हैं। ये जन्मजात रोग ये वंशागत नहीं होते हैं, यह वातावरणीय गड़बड़ी के कारण, गुणसूत्री असमानताओं के कारण और उत्परिवर्तन के कारण भी हो जाते हैं। कुछ रोग होते हैं प्राणी अपने जीवन में अर्जित करता है, जब वातावरण में रहता है तो अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं, जीवाणुओं, वायरसों के संपर्क में आने से रोग व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं, लोग असर डालते हैं। ऐसे रोग जो हैं उपार्जित या रोग कहे जाते हैं। ये उपार्जित रोगों को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है, एक संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। सूक्ष्म जीव, अन्य जीव, चाहे प्रोटोजोआ हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, आजकल आपने सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में चल ही रहा है, ये सभी आपके संक्रामक रोग हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में, एक दूसरे के हवा, जल, वायु, प्रकाश के संपर्क में आने से फैलते हैं, ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं असंक्रामक रोग भी होते हैं। संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं, ये रोग हैं प्रोटोजोआओं के कारण होते हैं, जीवाणुओं के कारण हो सकते हैं, विषाणुओं के कारण हो सकते हैं, कवकों के कारण हो सकते हैं, कृमियों के कारण होते हैं, कृमियों के कारण हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, संक्रामक रोगों को भी दो प्रकार से बांटा है, संसर्ग रोग और दूसरा असंसर्ग रोग। संसर्गज रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेजियस डिसीज, ये रोग प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, जैसे छोटी चेचक, दाद, चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, कुष्ठ रोग आदि। अब दूसरा आता है नॉन कॉन्टेजियस डिसीज, जिसको हम कहते हैं असंसर्गज रोग। इस प्रकार के रोग अनेक भौतिक कारक वाहकों के द्वारा फैलते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, भौतिक कारकों के द्वारा फैलते हैं, जैसे प्लेग है, हैजा है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है। ये सभी रोग असंसर्गज रोग कहलाते हैं। अब आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से नहीं फैलते हैं, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। ये रोग हवा, वायु, जल, प्रकाश आदि के द्वारा नहीं फैलते हैं। ऐसे रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जिनके संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं जैसे क्षय कारक रोग जैसे हृदय रोग, मिर्गियाना, भोजन के असंतुलित भोजन के खाने पीने से जो रोग होते हैं वो सभी रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जिस प्रकार से क्वाशियोरकर, बेरी, घेंगा, मधुमेह, इसी प्रकार से फीवर, कैंसर, मानसिक विकार में पागलपन, अवसाद, भ्रम, सिर दर्द इत्यादि। इसी प्रकार से वातावरण के कारण कुछ रोग होते हैं कि जैसे सर्पदंश, गर्मी के पसीने के द्वारा नमक की क्षति हो जाना इत्यादि प्रकार से प्रदूषण के द्वारा, और बुरी आदतों के कारण भी रोग होते हैं। वो है गुटखा खाना, धूम्रपान करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, कैंसर, मधुमेह, असंतुलित विकार, मानसिक विकार, ये सभी रोग जो हैं असंक्रामक रोग कहते हैं। एक आदमी अगर पागल है दूसरे के संपर्क में आता है तो उसे पागल नहीं होगा, क्योंकि मतलब संपर्क के द्वारा यह रोग नहीं फैलता है, इसीलिए इसका रोग असंक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से आज हमने आपको अभी बताया है रोगों के प्रकार और रोगों के लक्षण। अब हम पढ़ाएंगे रोगों के प्रकार के बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से रोग जो हैं आखिरकार रोग होते क्यों हैं, रोगजनक कैसे उत्पन्न होते हैं, ये आगे टॉपिक लेंगे हम, तो हम आपको बताते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद जय